जय माई की। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं नवरात्र पर हमारा विशेष कार्यक्रम जय जगदम्बे और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। नवरात्र का तीसरा दिन आ गया है और तीसरे दिन हम सब करते हैं मां चंद्रघंटा की आराधना। तो मां चंद्रघंटा क्या कुछ देती हैं और शास्त्र क्या कहता है मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना के विषय में, क्या है मां को प्रिय, कब कैसे मां को क्या समर्पित करना है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी देने के लिए मां बगलामुखी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी महाराज। महाराज श्री जय माई की। जय माई की। स्वागत है। धन्यवाद। महाराज श्री, सबसे पहले तो मां चंद्रघंटा का आवाहन आप करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपने अपने पास में घंटी भी रखी हुई है, तो मां का आवाहन करते हैं, उसके बाद मां के बारे में बताएं। आइए सबसे पहले सभी दर्शक हाथ जोड़ करके अपने हृदय में माँ भगवती चंद्रघंटा को विराजित करके और मैं जो ध्यान बोल रहा हूँ उसको आनंद पूर्वक सभी लोग श्रवण करें। हरि ओम। आया गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिन भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दन रंभक परदनि शैलसुते। ओम श्री भगवते नमः। चंद्रघंटा देव्यै नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ भगवती का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा जो विद्या यश बल कीर्ति को देने वाली है, जीवन में आनंद की प्राप्ति कराने वाली है, ऐसी माँ चंद्रघंटा जितने भी दर्शक सभी लोग देख रहे हैं सबके जीवन में माँ चंद्रघंटा की अनंत कृपा प्राप्त हो और पूरे परिवार सभी लोग आनंदित हो, ऐसी प्रार्थना माँ के चरणों में करते हैं। जो माँ चंद्रघंटा की जो पूजा हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, जैसे आप प्रत्येक दैनिक दिनचर्या में जैसे आप पूजन करते हैं, जो भी स्थापित देवी देवता हैं उनका पूजन करें, उनकी आराधना करें, उनका आप षोडोपचार पूजन करके धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और माँ भगवती चंद्रघंटा का भी इसी तरह पूजन करें। माँ भगवती को जल से सिंचन करके पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र आभूषण चढ़ाएं, तिलक लगाएं माँ भगवती को। और हल्दी का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है माँ चंद्रघंटा को। और माँ भगवती को धूप दीप नैवेद्य ये सब अर्पण करके माँ भगवती का पूजन करें। और माँ चंद्रघंटा को जो सबसे प्रिय पुष्प है वह मोगरा का पुष्प है। मोगरा का पुष्प माँ भगवती को अर्पण करें और पपीते का प्रसाद माँ भगवती को भोग में लगाएं, तो इससे माँ चंद्रघंटा शीघ्र प्रसन्न होती है। और जो श्रद्धा और भाव से, देखिए हमारे यहाँ तो कहा गया है अभावे शाली चूर्णम्बा शर्करा च गूढ़म तथा। ऐसा नहीं है कि भगवती को षोडशो श्रृंगार चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, या मैंने फल बताया या पुष्प बताया। कई हमारे ऐसे सनातनी हैं, ऐसे भगवती के भक्त हैं जिनके पास अभाव में अपने लिए खाने तक का भोजन नहीं है, तो भगवती को पपीते कहाँ से अर्पण कर पाएंगे। तो ऐसे लोग भी भगवती की सेवा और पूजन और साधना कर सकते हैं सिर्फ भाव से, अगर मन से ही। क्योंकि हमारे यहाँ एक मानसिक पूजा बताई गई है। आप खुद जानते होंगे भगवान शंकर का एक मानसिक स्तोत्र है ना। तो उसी तरह मानसिक पूजा हमारे यहाँ सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। तो जिसको अभाव में अगर कोई चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है वहां उपलब्ध ना हो, तो आप मन में ही उस चीज की भावना रख करके और माँ भगवती को अर्पण करें, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी
जितना हम वो सब वस्तु को चढ़ा करके जो लाभ मिलेगा वो आप मन से भावना से युक्त होकर के माँ भगवती को भी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भावाधीनम जगत सर्वम, भाव के अधीन हमारी देवी है। इसलिए जो भी काम करें भाव से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। धन मत दिखाए, अपनी वैभव मत दिखाए, क्योंकि जो सब कुछ दिया है उसको हम क्या दे सकते हैं। इसलिए कहा गया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस भगवती ने, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस भगवती ने मुझे इस धरातल पे लाया, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। भगवती ही सब कुछ करने वाली है। बस श्रद्धा भाव और भक्ति से माँ भगवती की आराधना और इन अद्भुत मंत्रों का या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंदन की माला से इस मंत्र को आप 108 बार जप करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलेगी। और माँ चंद्रघंटा की कृपा से पूरे साल आपका एवं आपके परिवार का और आपके व्यापार में उन्नति ही उन्नति प्राप्ति होगी और जीवन मंगलमय होगा। महाराज जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी सी विधि बता दी, साधारण सिंपल बता दिया सब कुछ। अब मुझे अचानक से याद आ रहा है ना कि इन दिनों में ना हर लोग ये कोशिश करते हैं कि 9 दिन छोटा मोटा घर में हवन कर लें, एक साधारण सा हवन। तो वो कैसे करें, उसमें क्या क्या सामग्री हो और कौन से मंत्र? देखिए, ये हमारे यहाँ पाठात्मक और हवनात्मक दोनों होते हैं। तो जैसे कई जगह, जैसे हम लोग नवरात्र में जब पाठ करते हैं तो दिन में पाठ होती है और रात्रि में जो है वही दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन किया जाता है। डेली प्रत्येक दिन 9 दिन, जिसको सप्तचंडी महायज्ञ बोलते हैं। तो 100 पाठ तो पाठात्मक हो गया और 10 पाठ हवनात्मक होता है। तो वही 10 पाठ में से एक एक पाठ का जो है वो रात्रि में हवन किया जाता है। तो जो इतना नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमारे यहाँ विधान बताया गया है। जैसे लौंग ले लें आप, और जो नवारण मंत्र है ये सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र है। और अब कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आम की शमिधा रखें, कपूर से उसको जला लें और थोड़ा सा शुद्ध घी रखें और घी में ही उस लौंग को डाल दें। और जितना हो सके आप 11 बार, कम से कम तो 11 बार आहुति जरूर डालें, नहीं तो 21 बार भी आप डाल सकते हैं, 21, 31 भी, और 108 डालें तो बहुत ही उत्तम। लौंग कितनी डालें? लौंग जितनी आप आहुति डालेंगे, जैसे 11 आहुति आपने दिया तो 11 लौंग, एक लौंग लिया, उठाया और इस 3 उंगली से उठा करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। अच्छा, नमः भी बोलते हैं? नमः यानी नमस्कार, स्वाहा स्वाहा बोलना। इसको 11 एक बार मंत्र बोले और वो जो है सो लौंग उसमें डालें, स्वाहाकार करें। ऐसे 11 बार बोल करके 11 लौंग डालेंगे तो ये हवनात्मक जो है इससे हो जाएगा। इससे आपके घर के वातावरण की शुद्धि होगी, उस जमीन की शुद्धि होगी, अगल बगल की भी शुद्धि होगी और उसका प्रभाव वायुमंडल में भी जाएगा, पेड़ पौधों को भी पड़ेगा और जो पड़ोसी इससे वंचित हो रहे हैं उनको भी उस ऊर्जा से लाभान्वित होंगे, उसके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा जाएगी। तो हवन का तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक महत्व है और समय लेगा तो इसके विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो हवन तो करना ही चाहिए डेली, प्रत्येक दिन। सूक्ष्म सामग्री का भी इस्तेमाल करते हैं? सामग्री भी नहीं, सामग्री आप डाल सकते हैं, लेकिन कौन सी सामग्री? वो 20 रुपए वाले कूड़ा करकट नहीं, उससे बढ़िया ना करें हवन तो ज्यादा अच्छा। सामग्री के लिए आप काली तिल लेके आए, थोड़ा जितनी काली तिल, उसके बाद उसमें जौ, उसमें बूरा, उसके बाद घी, है ना, ये सब चीजों को मिक्स करके इंद्रजौ, जटामसी, छैल छबीला, ये सब मिक्स करके, क्योंकि ये शुद्ध औषधि है। इतना तो महाराज जी सब नहीं जानते। नहीं जानते हैं, सब कुछ मिलता है, करना नहीं चाहते, सब शॉर्टकट भागना चाहते हैं, तो वैसा ही प्राप्त होगा। आप कूड़ा करकट जलाएंगे तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि अगर 1 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी अगर जलते हुए अग्नि में डालते हैं तो 100 टन शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होता है। लेकिन कब होता? जब आप शुद्ध सामग्री डालेंगे, ना कि कूड़ा करकट। चलिए सामग्री जरा 2-4 बता दीजिए जो आपको लगता है। देखिए सिंपल बता रहे हैं, जो सब जगह मिल सकता। काला तिल, जौ, चावल, बूरा और घी, बाकी कुछ नहीं। ये 5 चीजों को मिक्स करके और आप जो है इसका स्वाहार का करें
जितना हो सके निवारण मंत्रों का। और अगर कोई कामना है तो दुर्गा सप्तशती के पीछे में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं जो अलग अलग, जैसे किसी कोई बाधा से पीड़ित है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशया स्वाहा। अगर शत्रुओं से परेशान है सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवं एवत्वया कार्या अस्मद् वैरी विनाशनम स्वाहा। अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसके लिए भी मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तांत सारणीम तारणीम दुर्ग संसारा सागरस्या कुलोद्भवा। इस मंत्र का स्वाहाकार करें तो आपको सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी। तो बहुत सारे मंत्र हैं, अनेक जो भी कामना हो उस कामना से आप आहुति दे सकते। यानी ये जो आपने निवारण मंत्र बताया है, ये जो आपने लास्ट के मंत्र बताया दुर्गा सप्तशती की, ये उसके बाद किए जा सकते हैं। ये भी 11-21 संख्या में। हाँ। जितना अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आप करेंगे उतना लाभ की प्राप्ति। चलिए, बहुत सुंदर। यानी कितनी सिंपल सी सरल विधि है सामग्री की, हवन सामग्री जो आपने महाराष्ट्री ने आपको बताई है। हवन कुंड सबके घरों में होता ही है, कीजिए और लाभ उठाइए ना, कीजिए प्लीज। बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। बाकी माँ तो कहते ना कि लुटाने के लिए बैठी हुई हैं, बस आप आइए तो सही, प्राप्त तो कीजिए। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। महाराष्ट्री जय माई की। जय माई की।